नमस्कार मित्रों, आज 29 मई 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज वैसे कार्यक्रम तो 5 बजे का है, लेकिन आज सभी को सूचना दे दी है, सभी मित्रों को, सभी बाल साहित्यकारों को, रचनाकारों को, ग्रुप में भी जो कई ग्रुप बने हुए बाल साहित्य के, उनमें भी सूचना दी थी कि आज सुबह 9 बजे एक बाल कहानी का वाचन करेंगे। और बाल कहानी के रचनाकार हैं श्री गोविंद शर्मा, हनुमानगढ़ जिले की संग्रिया तहसील के वासी श्री गोविंद जी शर्मा। तो आज इनकी कहानी का वाचन करेंगे और वो जो कहानी का शीर्षक है वो है कालू कौआ। तो कहानी के वाचन से पहले मैं इनका संक्षेप में परिचय दे दूं। और परिचय ये है कि आपका जन्म जो है वो 4 जून 1946 को, अभी 4 जून आने वाली है, आज 29 मई हो गई। तो इनका जन्म 4 जून 1946 को, और शिक्षा में आप बीए हैं और प्रभाकर साहित्य रत्न और मानद विद्या वाचस्पति, और खूब सारी किताबें आपकी। और आप जो है पहले खूब सारे आपने व्यंग भी लिखे, तो आप जाने माने व्यंगकार भी हैं। और बाल कहानियां भी खूब लिखी है, चालाक चूहे और मूर्ख बिल्लियां इनकी पहली किताब थी मेरे हिसाब से। और आप लघु कथाकार भी हैं, तो तीनों विधाओं में आप पारंगत। और आपकी खूब सारी किताबें दीपू और मोती, ये बाल साहित्य की किताबें हैं। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, चालाक चूहे और मूर्ख बिल्लियां, कहानी केशवानंद की, सबका देश एक है, सवाल का बवाल, मुझे तारे चाहिए, कालू कौआ, मुकदमा हवा पानी का, समझदारी से दोस्ती, हम बच्चों के प्यारे। इस तरह से खूब सारी इनकी किताब है। पहले कई बार इनसे किताबें मिल भी जाती थी, और कुछ किताबें मेरे पास उपलब्ध भी हैं। अब इन दिनों में मुलाकात नहीं हुई तो किताब नहीं मिल पाई। खैर, जब भी मुलाकात होगी तो किताब तो मिलेगी, किताब तो ले लेंगे इनसे, है ना। तो और भी इनको राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में 2006 में आपने प्रकाशित बाल साहित्य की पुस्तक बगिया के फूल का भी आपने संपादन किया है। और पाठ्यक्रम में भी आपकी कई रचनाएं शामिल रही हैं, और खूब सारे आपको सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। और बाल साहित्य पर प्रकाशन विभाग की ओर से भारत सरकार के प्रतिष्ठित भारतेंदु पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी के शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार, और पिछले 2-1 साल पहले इनको साहित्य अकादमी दिल्ली से राजस्थान के पहले बाल साहित्यकार के रूप में, कथाकार के रूप में आपको अवार्ड मिला था। और किताब का नाम है काचू की टोपी। ये इस पर केंद्रीय साहित्य अकादमी से आपको पुरस्कार मिला। और जो प्रकाशन विभाग से जिस किताब को पुरस्कार मिला वो ये है कालू कौआ, इस पर भी पुरस्कार मिला है। बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये शीर्षक कहानी जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो मेरे पास ये किताब है, सबका देश एक है। इसमें काफी कहानियां हैं, और इसमें 9 कहानियां हैं, जिसमें मैं 5वीं कहानी का वाचन करूंगा, और शीर्षक है कालू कौआ। तो खूब सारे आपका अवार्ड मिले हैं, और आप लिखते रहते हैं निरंतर। लघु कथा तो ये पेस्ट भी करते हैं, कई बार अपने प्रोफाइल में लगा देते हैं, भी आज यहाँ छपी है, आज यहाँ छपी है। खूब लिखते हैं, और मेरी बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। मेरे से 10 वर्ष बड़े हैं, मेरा 56 है, इनका 46 है, तो 10 साल बड़े हैं। लेकिन एक्टिव ऐसे हैं जैसे 20 साल का जो एक जवान लड़का जो एक्टिव होता है, उस तरह से आप एक्टिव रहते हैं। और इनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं, और खूब और सृजित करते रहें, लिखते रहें, और सबके प्रेरणा स्रोत बने रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अब कहानी पढ़ने से पहले कुछ नाम बोल दूं कि तेजपाल कुमावत बीकानेर से आप जुड़े हैं, इसलिए अपने दीनदयाल की चौपाल से जुड़े हैं। और आपका दीनदयाल की चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और तेजपाल जी कह रहे हैं, साहित्यकार, कहानीकार, अनुवादक महोदय को प्रणाम। भाई आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि समय जो है ये 9 बजे का, आज इस तरह से 9 बजे पहली बार दे रहे हैं। वैसे कार्यक्रम 5 बजे का है, लेकिन पारिवारिक कारणों से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है,
तो वहाँ कार्यक्रम सही ढंग से हो नहीं पाएगा, नेट भी बाहर दिक्कत होती है बाहर जाने में। और अब गोविंद जी भाई साहब भी आ गए हैं, जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने अभी आपका परिचय पढ़ा, कुछ किताबें भी जो मेरे पास उपलब्ध किताबें थी वो मैंने दिखाई भी अभी। और मैं अब आपकी बाल कहानी का वाचन कर रहा हूँ, हिंदी बाल कहानी, और शीर्षक है कालू कौआ। एक मोहल्ले में रहने वाले बच्चों में पक्षी पालने की होड़ मची हुई थी। किसी ने हरा तोता पाला तो किसी ने लाल चिड़िया, एक बच्चे ने तो मोर पाला। बच्चे पाले हुए पक्षियों को देखने के लिए एक दूसरे के घर भी जाते, और उस मोहल्ले के बड़े लोगों ने फैसला किया कि मोहल्ले के वार्षिक दिवस के समारोह में गुण और सुंदरता के आधार पर किसी एक पक्षी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो सभी बच्चों ने पक्षी पाल लिए, पर अभी तक राजू को कोई पक्षी पसंद नहीं आया। दूसरे बच्चे अपना पक्षी दिखा दिखाकर उसे चिढ़ाने लगे। एक दिन राजू ने देखा कि एक पेड़ के नीचे कौवे का एक छोटा सा बच्चा पड़ा है। वह इतना छोटा था कि उसकी आवाज बहुत कम निकल रही थी। वह केवल चल पाता था, उड़ नहीं सकता था। उसे वह बहुत अच्छा लगा। उसने कौवे के बच्चे को पालने की सोची, और फिर राजू उसे उठाकर घर ले आया। उसके लिए एक पिंजरा तैयार किया और वह उसे अन्य पक्षियों की तरह पालने लगा। अब तो दूसरे बच्चे उस पर और भी हंसने लगे कि इतने सुंदर सुंदर पक्षियों के होते इसने ये काला कलूटा पक्षी पाला है। राजू की दादी को भी यह कौआ पालन जो है वो पसंद नहीं था, पर कौआ राजू के घर में पलता रहा। राजू के घर के लॉन में लगे एक पेड़ पर शहद मक्खियों ने भी अपना छाता बना लिया था। वार्षिक समारोह में रजनीश का तोता प्रथम पुरस्कार पा गया, और राजू के कौवे की किसी ने बात ही नहीं की। समारोह समाप्त होने पर एक अंकल ने राजू से यह जरूर कह दिया कि हम पुरस्कार के लिए तुम्हारे कौवे और तुम्हारी मधुमक्खियों को इसलिए शामिल नहीं कर सके कि कौवे की चोंच और मधुमक्खियों के डंक से हमें डर लगता है। राजू मुस्कुरा कर रह गया। उस मोहल्ले में रहने वाले अधिकतर लोग दिन में काम पर चले जाते थे और बच्चे स्कूल को। दिन भर मोहल्ले के घर सूने रहते। इससे दिन में चोरी की घटनाएं होने लगी, और दिन के लिए एक चौकीदार की व्यवस्था भी की गई, पर चौकीदार अक्सर लापरवाही कर जाता और किसी न किसी के घर में चोरी हो जाती। एक दिन राजू के घर भी चोर आ गए। चोरों ने राजू की दादी को एक कुर्सी पर बांध दिया और उसका मुंह भी बंद कर दिया। कपड़ा ठूंस कर ऊपर टेप लगा दी ताकि वह चिल्ला न सके। यह देखकर कालू कौआ जोर जोर से काव 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 करने लगा। चौकीदार एक पेड़ की छांव में लेटा हुआ था। वह उसके पास जाकर काव काव करने लगा, पर चौकीदार ने उसकी तरफ ध्यान न देकर लाठी फटकार कर उसे भगा दिया। कौआ कुछ और लोगों के पास जाकर भी काव काव करने लगा, पर उसकी काव काव को किसी ने भी पसंद नहीं किया। वह वापस राजू के घर आया। उस समय चोर अलमारी का ताला तोड़ रहे थे। उसने कमरे के भीतर जाकर उन चोरों के चोंच मारने की कोशिश की, मगर वह सफल नहीं हुआ। वह काव काव करता रहा। अचानक उसे एक योजना सूझी। वह उड़कर घर के लॉन में लगे पेड़ के पास गया और वहां मधुमक्खियों का जो छत्ता लगा हुआ था उसने छत्ते में 3-4 बार जोर जोर से चोंच मारी और घर की तरफ उड़ गया। वापस घर की तरफ आने लगा। इस चोंच के प्रहार से मधुमक्खियों को गुस्सा आ गया और वे गुस्से में कौवे का पीछा करने लगी। कालू कौआ उस कमरे के पास जाकर दुबक गया जिसमें चोर थे। मक्खियों को जब कौआ नजर नहीं आया तो वे उन चोरों के पीछे पड़ गई, उन्हें काटने लगी। चोरों ने चोरी करना बंद कर
चिल्लाना शुरू कर दिया, उनकी बचाओ बचाओ, मर गए मर गए। सुनकर चौकीदार और कुछ लोग और भी थे, वो भाग कर आए। चोर पकड़े गए। राजू की दादी को खोला गया। दादी ने बताया कि उसने खिड़की से देखा था कि कालू कौआ मक्खियों को छेड़कर इधर लाया था। कालू कौआ अब तो घर के सभी सदस्यों का लाडला बन गया था। मोहल्ले में भी कालू महाराज की खूब चर्चा हुई। एक और समारोह हुआ और इस समारोह में राजू का कालू कौआ और मधुमक्खियां प्रथम पुरस्कार पा गए। जिस अंकल ने पहले राजू के इस पालतू कौए पर व्यंग किया था, उन्होंने कहा कि यह सिद्ध हो गया है कि योग्यता और सर्वश्रेष्ठता का आधार केवल रंग और सुंदरता ही नहीं होते, बल्कि इसके लिए गुण, बुद्धि और परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। भाई क्या बात है, गजब गजब कहानी, बहुत जोरदार। और इस कहानी को पुरस्कार भी मिला। कालू कौआ इस किताब का शीर्षक और भारत सरकार के भारतेंदु बाल साहित्य पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत किया गया। और बहुत खुशी की बात है कि इनको बहुत पहले मिल गया था। ये 2001 में ये छपी हुई किताब है, इस पर इसको मिला, इस किताब को मिला पुरस्कार। ये अपने भारतेंदु बाल साहित्य बहुत बड़ा पुरस्कार है। और खुशी की बात यह है कि सबका देश एक है, इसको भी मुझे लगता है सबका देश एक है, इसको भी राजस्थान साहित्य अकादमी से अवार्ड मिला है शायद, मेरे हिसाब से, क्योंकि किताब का नाम इसमें दिया हुआ नहीं है। शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन इसमें किताब मेरे हिसाब से शायद इसको ही मिला हुआ है, सबका देश एक है। तो इनको खूब सारे और भी पुरस्कार मिले, और भी आप लिखते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई गोविंद जी भाई साहब को। और मैं अब कुछ नाम बोल दूं जो जुड़े हैं। प्रभा पारीक, आप गुजरात भरूच से जुड़ी हैं, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार हैं। प्रभा जी आप जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और भी कुछ नाम जो है ये प्रभा जी लिख रही हैं, गोविंद शर्मा जी की कहानियां रोचक होती हैं, उस पर आपका प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण, क्या बात है, ये बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज कम लोग जुड़ पाए हैं क्योंकि समय जो है वो क्योंकि 5 की बजाय मैंने 9 बजे कर दिया कोई पारिवारिक कारणों से। तो अब बाद में इसी कहानी को अपने YouTube चैनल पर भी चढ़ाएंगे, और YouTube चैनल का नाम है दीनदयाल की चौपाल। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप उसको दीनदयाल की चौपाल YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें भी बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, अभी 347 ही हैं, जबकि 245 वीडियो इसमें अपलोड की हुई हैं। और नई नई कहानियां, रचनाकारों की कविताएं, बाल कहानियां, मेरी भी उसमें बाल रचनाएं हैं, कहानियां भी हैं, कविताएं भी हैं, हिंदी में, राजस्थानी में। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार, और कल मिलते हैं शाम को 5 बजे और हिंदी बाल कविताओं के साथ। अब इजाजत दें, नमस्कार।